Good evening, everybody. Welcome to English class. In today's class, what I have planned, I have prepared assignment for you. Like you can say, it's a worksheet that you have to do worksheet today because active and passive voice, especially of a present tense, we did in our morning class, right? So it's a kind of practice for all of you so that I may know how much you have grasped in morning's class. Okay. So please turn on your Payal. Every time your camera is off. Sorry, I am going to remove you. Payal, turn on your camera. Unmute yourself. Unmute yourself. Payal, your camera is off. What is the reason behind this? Payal, you're the child who has logged in with the name of Payal. Right? Please turn on your camera. I can't see you. Okay. In a morning class, what we did, like she gathers flowers, as we have already done. So it's a kind of practice. She gathers flowers. She gathers flowers. So in active voice, what we have to see first, subject, verb, and object. So this is structure, right? She gathers flowers. What you have to see first? Who will tell me? Afroz, will you tell me, beta? In active voice, what we need to pick up first? मैम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं या वर्ब देखते हैं? नहीं, वैसे ठीक बोल रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. आई मिसअंडरस्टूड यू. नहीं, ठीक है, ठीक चीज बोली आपने, बट हमें सबसे पहले ना हमें व्हाट वी हैव टू पिक अप फर्स्ट वर्ब, because according to the verb the entire sentence will be changed into passive voice. Let's see how. Like, please mute yourself. Subject of verb and object. So this is in, again I am telling you, this is in active form. Active form, what does it mean? she क्या है? Active means she क्या है बेटा? she subject है, तो subject क्या एक्टिव है ना यहाँ पे. ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है. जब हम चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा. अब चेंज कैसे करेंगे? वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है. अगर वर्ब, अगेन आई एम टेलिंग यू, एस और ईएस में होगी, इसका मतलब क्या है? जब हम चेंज करेंगे या तो इज लगेगा या तो फिर आर लगेगा. ठीक है, तो एक बार मैंने फिर आपको व्यू दे दिया है. आई हैव गिवन यू व्यू. समझ आ गई? चलो लिखिएगा. शी गैदर्स फ्लावर्स. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. अफरोज, स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर बेटा. अफरोज, स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर. आई कैन सी यू. शी गैदर्स फ्लावर्स. सो शी सब्जेक्ट, गैदर्स वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स है. फ्लावर्स पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा? फ्लावर्स ज्यादा है तो आर आएगा. अब गैदर क्या है? वर्ब की फॉर्म है. अब ये जो चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और एजेंट बाय और हर. प्लीज ट्राई टू डू एटलीस्ट. करिएगा जरा, स्टार्ट करिए. अगर कोई, वेयर एवर यू फील लाइक, समटाइम्स इफ यू फील दैट यू आर स्टक, यू कैन आस्क मी, राइट? आप पूछ सकते हो मेरे से. शी गैदर्स फ्लावर्स. he helps the poor. he helps the poor. तो क्या आएगा? देखिए जरा. सिंपल गरेवाला, आर यू राइटिंग बेटा? शो मी योर नोटबुक. आई वांट टू सी. आई वांट टू सी योर नोटबुक. शो मी. पार्ट. गुड. कीप ऑन डूइंग. वेरी गुड. Switch on your camera. Simple Garewal, Anurag Maurya, your camera is off. Sasank Prasad. कैमरा ऑफ आ रहा है आपका. कैमरा ऑन होना चाहिए. हाँ जी, बताइए बेटा, जल्दी करिएगा. She gathers flowers. Are you writing? Show me. You can raise your hand beta if you are feeling stuck. You can ask me. You can write in the chat boxes. अफरोज, देखो फिर वही गलती कर रहे हो बेटा. आप डोंट, नो नीड टू राइट इन अ चैट बॉक्स. फर्स्ट यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक. शी गैदर्स फ्लावर्स है बेटा, मैंने गैदर्ड नहीं लिखा है. अगेन फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि देखिए, आप एक चीज को बार बार, सेम मिस्टेक इज देयर
gathers. What we have? gathers है, हमारे पास क्या है भाई? gathers है ना, gathers है, तो gathers प्रेजेंट का फॉर्म है, तो फिर या तो इज लगेगा या तो फिर आर लगेगा। आपने लगा दिया वर, क्यों चेंज कर दिया? मैंने गैदर तो नहीं लिखा है। सो व्हाट आई हैव रिटन, गैदर नहीं है, गैदर इज रॉन्ग, मैंने गैदर्स लिखा है। अगर गैदर्ड होता फिर आप वॉज या फिर वर लगाते। क्या लगाते? या तो वॉज। अनुराग मौर्य, यू आर लाफिंग, व्हाट्स, कोई जोक क्रैक कर रहा है क्लास में? नो वन इज हियर, है ना? ओके, पे अटेंशन टू मी। सो गैदर्स, वी हैव गैदर्स, नॉट गैदर्ड। If I had written gathered, then you would have. If I had written gathered, then you would have replied gathered. Were आता फिर, अगर gathered आएगा बेटा, ये देखो। अब she writes a letter. Again I am telling you, she writes a letter. वो letter लिखती है, ठीक है? फिर मैं एक बार बता रही हूँ, a letter, SES आ गया, या is लगेगा या R लगेगा, is written by her, ठीक है? चलो जी, इतना समझ में आया। अगर यही चीज इफ आई वुड हैव रिटन लाइक दिस, ये देखिए जरा, जस्ट अ मिनट, अगर मैंने लिखा होता शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखी, तो रोट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। मैं बार बार कह रही हूँ, इस चीज को ध्यान में दिया करो, ठीक है? नो नीड, यू हैव टू पिक अप दिस थिंग। अब रोट होता है तब फिर या तो आप वॉज लगाते और फिर या तो फिर वर लगाते, राइट? मैंने राइट्स, अगर राइट्स आएगा, एस और ई एस की कोई फॉर्म आएगी, फिर या तो इज लगेगा बीच में या फिर आर लगेगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है जी? करिएगा। अब भी कोई इश्यू है जी, बताइए मेरे को। बस इन चीजों की तरफ ध्यान देते जाओ, ये देखते जाओ, ये देखते जाओ, दिस दिस दिस, ठीक है? एक बार ट्राई करो इसको, फर्स्ट टू ट्राई करिएगा, साथ साथ में बाकी बताती जाती मैं आपको। यस, ब्रह्मजोत सिंह, he has given me correct answer, the poor is helped, very good। helps है ना, इसलिए is आएगा या फिर आर आएगा, ठीक है? दो कंप्लीट हो गए। यू डोंट कीप योर वर्ड। अब ये देखो, अब ऐसी ही भी सिचुएशन आती है जहां पे डू नॉट लिखा हो या फिर डजंट लिखा हो, तो या फिर आप इज लगाओगे, यहाँ पे भी या फिर आर लगाओगे, ठीक है? डोंट और डजंट में भी इज और आर आएगा, एस और ईएस में भी। क्यों? क्योंकि बेटा है तो ये प्रेजेंट का ही टेंस है ना, ये सारा प्रेजेंट चल रहा है ना। अब प्रेजेंट में जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, या तो इज लगाओगे या तो फिर आर लगाओगे, ठीक है जी? अब डोंट है। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या देखना है? हमें पहले वर्ब देखनी है। इतनी चीजों में समझ में आ गई? चलो भाई, ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का है, या तो फिर भाई इज लगेगा या तो फिर आर लगेगा। अब कैसे देखना हमें? फिर हम ऑब्जेक्ट की तरफ आते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस बदलनी होती है ना। अब योर वर्ड, एक चीज की बात हो रही है तो ऑब्वियस है इज ही लगेगा, आर तो नहीं लगाएंगे, है ना? ठीक है? और ये जो वर्ब होती, मेन वर्ब, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज हो जाती है। ट्राई करिएगा इसको, डू ट्राई, एक बार ट्राई करिएगा। सिंपल गरेवाल, आर यू राइटिंग? शो मी योर नोटबुक। शशांक प्रसाद, ब्रह्मजोत सिंह, अनुराग मौर्य, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। शशांक प्रसाद, वेयर इज योर नोटबुक? एनीबडी एल्स? मकसूद, शशांक प्रसाद, विजेंद्र यादव, पार्थ, अगर आपको कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आता है, तो क्वेश्चन वाला आता है सपोज, चलो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डू यू ईट मीट? अब मैंने ये क्या चीज बताई थी? डू और डज आ जाए, एस और ई एस आ जाए, किसमें चेंज होगा? या इज में या फिर ऑब्वियस है। अगर स्टार्टिंग में एम में या तो फिर आर में, एम इसमें आएगा, स्टार्टिंग में आएगा ये जब क्वेश्चन फॉर्म, डू यू ईट मीट। अब डू, चलो हमें इतना पता चल गया कि ये प्रेजेंट का है, आई गॉट इट राइट।
I've got it now. It is in present tense. Do. So definitely it would be changed into is or are. या तो is आएगा या तो are आएगा. It's okay. ये हमारे माइंड में है. अब नेक्स्ट चीज क्या हमें देखनी है? ऑब्जेक्ट देखना है ना. अब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, इतना तो पता चल गया. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है ना सारा. अगर ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, अब इसमें क्या, अगर क्वेश्चन में बेटा कोई सेंटेंस है तो आप क्वेश्चन में ही बनाओगे. इज, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? वर्ब, जिसको आप मेन वर्ब बोलते हैं. मीट, ईटन, ईट, एट, इटन. थर्ड फॉर्म eaten by you. इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन वाले सेंटेंस. करिएगा. Is meat eaten by you? Are you getting me what I mean to say? I am telling you the same thing over and again. What you have to pick up first. First you need to see verb. Then you move to object. जो ऑब्जेक्ट जैसा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. ठीक है, ट्राई करिए बेटा एटलीस्ट. हाउ मेनी यू हैव डन? यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स. हाउ मेनी यू हैव डन? कितना हो गया भाई, बताइए मेरे को. अब कुछ इसमें पैसिव में भी है, एक बार ट्राई करके देखो. एक बार हमने, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस सेशन. वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर ऑफलाइन क्लास. कर लिया ना हमने एक बार. डू ट्राई. ये बोला जब बाय जिसमें लगा होता है तो इसका मतलब वो पैसिव में, या पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? पैसिव को अगर एक्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ट्राई इट. मैं म्यूट करो या फिर अनम्यूट करो? व्हाट डू यू वांट टू से? हु हैज लॉग इन विद द नेम ऑफ CDS? पहले ऐसे करो, स्विच ऑन योर कैमरा. I want to see you first. Show me your face. The child who has logged in with the name of CDS. Who is CDS? I want to see you. Start your video. Turn on your camera, Anurag Maurya. Anurag Maurya. Vansh, switch on your camera, please. यहाँ पे CDS के नाम से कौन है भाई? I can't see you. Sorry. How can I? I can't give you access to unmute yourself until or unless you show me your face, because this is a known name. How can I? Anybody else? Any issue? Anything? मैं हूँ. How will I come to know भाई? How will I come to know? मैं हूँ. How will I come to know? Okay, rest of the students, please keep on doing your work. फोर्थ वाला कौन सा वाला कह रहे हो आप? फोर्थ वाले. ओके, नो इश्यू. When is your breakfast eaten by you? It's okay. ये बेटा क्या है, देखो ये जब बाय वाले सेंटेंसेस होते हैं ये पैसिव में जाते हैं. ठीक है ना. अब हमारे पास एक पैसिव है, मैंने इसलिए डाला बिकॉज आप सभी ने वॉइस करे हुए क्लास में. आई नो वेरी वेल. When is your breakfast eaten by you? अब ये देखो, ये तो पैसिव में आ गया. अब जब इसका क्वेश्चन बनेगा, देखो अभी तक हम करते आए हैं डू, या तो फिर जो डज जो होता है किसमें चेंज होगा? इज में, या फिर एम में, या फिर आर. अब ऑलरेडी वी हैव इज, और मोर ओवर हमारे पास क्या है? सेंटेंस भी पैसिव है. तो क्या करोगे? इसका क्या बनेगा? व्हेन डू यू टेक योर breakfast? When do you take your breakfast?
व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे प्रेजेंट में बेटा, कोई क्वेश्चन जब आपका बनेगा डू डज में ही मोस्टली बनते हैं। अब डज के साथ हम यू तो कभी भी नहीं लगाते, हम क्या लगाएंगे, डू के साथ ही यू आता है ना। सो व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, हमें बाय बीच में से हटाना है, तो हमें एक्टिव में लेके जाना, तो आएगा व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट। हाँ जी, और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, प्लीज डोंट शाय। I have told you umpteen times that whenever you feel stuck, do let me know. I am here to help you out. But try it once. एक बार करने की कोशिश करिएगा. I'll let you know. Simple Garewal, you are looking here and there. What's wrong? Who is standing behind you? Sometimes you look here, there, sometimes behind, sometimes I think somebody is standing. अब एक और चीज, I want to tell you one more thing. क्या है वो? Whom do you want? Like sometimes ऐसा सेंटेंस आ जाता है, who teaches you हिंदी और मैथ्स, तो इस सेंस में कैसे चेंज करोगे? who will be changed into by whom, by whom are you taught हिंदी। ठीक है, इस तरीके से। क्यों, फिर देखो एस और ईएस फिर आ गया, एस और ईएस आ जाए, डू डज आ जाए, किस में चेंज होगा, इज यहाँ, फिर आर में हु बाय हुम में चेंज हो गया। अब यू के साथ तो भी आर ही आएगा ना, और ये जो है टीचर्स, ये जो मेन वर्ब है ये होगी वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज, क्योंकि हमेशा ही पैसिव वॉइस में ये जो मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाती है। और ये क्या, हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी डज है, अब देखना जरा, डज है तो डज क्या है, या तो इज में चेंज हो जाएगा या आर में चेंज हो जाएगा। अब लाइज ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, आर आएगा और इज आएगा। ये देखिएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दोगे तो इट वुड बी गुड फॉर यू, आपके लिए ही ठीक होगा। बेटा मैंने तो सबको भेज दिया अटेंडेंस लिंक, एक बार फिर भेज देती हूँ, देखिएगा। एवरीवन कर दिया मैंने। हाँ जी बेटा, ट्राई करिएगा एक बार। दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब एक और चीज, जो न्यूज होती है, न्यूज हमेशा किसमें आती है, एक सिंगुलर में ही कंसीडर होगी ये न्यूज। न्यूज किसमें कंसीडर होगी, सिंगुलर में। न्यूज इज, न्यूज कभी आर नहीं होती है, न्यूज इज। अब एक्सपेक्ट क्या है, ऑल्दो चाहे जरूरी नहीं एस और ईएस हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है या तो फिर इज में चेंज हो जाएगा या फिर आर में। अब न्यूज के साथ तो कंसीडर एक सिंगुलर होती है, न्यूज इज एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, थर्ड फॉर्म आ गई, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बाय, दे विल बी चेंज इनटू देम। दे किस में चेंज हो गया, देम में चेंज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आप ट्राई करिएगा। पहले हम प्रेजेंट का ही करेंगे अच्छे तरीके से। कुछ नहीं बेटा, मैं आपको एक एक चीज बार बार बता रही हूँ। डू डज है, इज या फिर आर में चेंज हो जाएगा। एस और ईएस वाली कोई भी फॉर्म होती है वो प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, और इसमें चेंज हो जाएगी, इज लगेगा या आर लगेगा। और ये सारा कैसे डिपेंड करता है, इज लगना है या आर लगना है, ये ऑब्जेक्ट पे होता है। ऑब्जेक्ट से हमें पता चलता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर के लिए तो आर लगाएंगे, सॉरी इज लगाएंगे, और प्लूरल के लिए हम आर लगाएंगे। बस यही चीजें हैं ध्यान में रखने वाली। ऐसे ही बाकी सब में सेम चीज एप्लीकेबल होगी, लिटिल बिट चेंज हो जाता है। Yes, toys and dolls are liked. Very good. Are liked. Very good, Bramjot Singh. Good. Toys. Toys and dolls क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। टॉयज एंड डॉल्स क्या है, ऑब्जेक्ट का। टॉयज एंड डॉल्स, ठीक है जी। ये आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है।
अब क्या ज्यादा है तो ऑब्वियस है आर आएगा, क्योंकि लाइक तो फर्स्ट फॉर्म है या तो इज आएगा या फिर आर आएगा, बट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हम प्लूरल में है, ज्यादा में है, तो हम आर लगाएंगे। लाइक की थर्ड फॉर्म बनेगी लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। टॉयज एंड डॉल्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। देखो बेटा जो सेंस है ना वो चेंज नहीं होती, सेंस ऑलवेज रिमेन सेम। देखो चिल्ड्रन लाइक टॉयज एंड डॉल्स, बच्चे के टॉयज भी पसंद करते हैं, डॉल्स भी पसंद करते हैं। जो टॉयज एंड डॉल्स बच्चों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, बट सेंस सेंस रिमेन सेम। सेंस क्या है, सेम है, फर्क नहीं आया। हमने एक बाय को एजेंट का काम दे दिया, एजेंट का काम कर रहा है वो जिसके द्वारा काम किया जाता है। अब एजेंट क्या होता है, जैसे किसी ने कोई LIC ले ली, ठीक है, अब कई बार कुछ लोग होते हैं कि नहीं जाते हैं तो अब एजेंट को रख लेते हैं। एजेंट क्या होता है, उसकी हेल्प से काम किया जाता है ना, तो सो इज विद बाय। बाय होता है द्वारा, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, जिसकी हेल्प से। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेरी है बेटा, यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स। चलो एक बार ट्राई करते रहिएगा इसको, अभी हमारे पास टाइम है। हाँ जी जल्दी करिएगा, 3 minutes and 40 seconds. How do you wash your clothes? How do you wash your clothes? आप क्या है कि जो कपड़े हैं कैसे धोते हो? How do you wash your clothes? How do you wash your clothes? कपड़े कैसे धोते? How do you wash your clothes? अब डू चेंज होगा, हु का हम बाय whom में चेंज कर देते हैं, बट इसमें चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो, हाउ का हाउ में ही रहेगा। क्या करेंगे हम, हाउ डू यू वॉश योर क्लोथ्स, हाउ का हाउ रहेगा। अब क्लोथ भाई ज्यादा है और है भी डू है, डू डस भी फिर इज आर में चेंज हो जाएगा, ज्यादा कपड़े हैं तो फिर आर ही आएगा। हाउ आर क्लोथ्स, वॉश क्या है, मेन वर्ब है, तो हम थर्ड फॉर्म में, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। हाउ आर क्लोथ्स वॉश्ड, वॉश्ड बाय यू। कि तुम कपड़े कैसे धोते हैं, अब हमने पैसिव में चेंज कर दिया, ठीक है, पैसिव में चेंज किया है हमने, ऐसा नहीं है। ये जो हाउ है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन वाले होते हैं ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। जैसे डू अगर आ जाएगा स्टार्टिंग में, या तो वो इज में चेंज हो जाएगा या फिर आर में चेंज हो जाएगा। डस भी ऐसे ही होता है, इज आर में चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। डू प्लूरल के लिए आता है और डस सिंगुलर के लिए आता है। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर ट्राई करना, ठीक है। डू लेट मी नो वेन एवर यू फील एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।